मेरे प्यारे साथियों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मदीना के एक मार्केट से खजूर, घी का और पनीर का बिजनेस शुरू किया। घी और पनीर का बिजनेस उन्होंने चंद पैसों से शुरू किया और कुछ ही दिनों में इतनी बरकत अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में दे दी, इतनी दौलत उनके पास आ गई, इतना पैसा उनके पास हो गया कि उन्होंने जब शादी की तो अपनी बीवी को महर में उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दे दिया। और जब नबी ने उनके कपड़े पर जर्दी का निशान देखा और नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी की है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अपनी बीवी को तुमने महर में, नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमने अपनी बीवी को महर में क्या दिया? हमारे यहाँ जब किसी लड़के की शादी होती है तो लड़के से पूछा जाता है तुझे जहेज में क्या मिला? 4 व्हीलर मिली कि 2 व्हीलर मिला? वॉशिंग मशीन मिली कि फ्रिज मिला? क्या क्या मिला? हम लड़के से ये पूछते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी अब्दुर्रहमान से पूछ रहे हैं, अब्दुर्रहमान तूने अपनी दुल्हन को महर में क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। आपने फरमाया इसका मतलब कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम मजबूत हो, तो तुम वलीमा करो, चाहे तुम्हें एक बकरी ही का वलीमा करना पड़े लेकिन तुम वलीमा करो। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार में अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। अगर हम गुनाहों से बचेंगे अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत देगा, मगर हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, कारोबार में फ्रॉड करेंगे तो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही कत बरकत बैइहिमा, जिस कारोबार में फ्रॉड किया जाए, धोखा किया जाए, उस कारोबार की बरकत को अल्लाह ताला छीन लेता है। और आगे गुनाह करने का एक नुकसान और होता है, गुनाह करने वाला कयामत के दिन अंधा बना के उठाया जाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमें याद नहीं करेगा, जो हमको नाराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली और बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, उसकी जिंदगी में शांति नहीं होगी, उसकी जिंदगी में चैन नहीं होगा, उसकी जिंदगी बेसुकूनी वाली हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार होगा। दौलत बहुत होगी मगर रातों में उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी तब जाकर उसको नींद आएगी। उसके घर में खाने की कमी नहीं होगी मगर चाय बनेगी तो कहेगा साहब मेरी चाय में चीनी मत डालना, मुझे शुगर हो गया है। चिकन बनेगा तो कहेगा मुझे चिकन मत देना, मुझे शुगर हो गया है। एक चीज खाएगा तो 10 चीजों से परहेज करेगा, इतनी बीमारियों में अल्लाह ताला डाल देगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर मुझे भूल जाओगे, अगर मुझे याद नहीं करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को परेशानियों वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन हम तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बड़ा अच्छा देखता था, चश्मा भी नहीं लगाता था, मगर कयामत के दिन अंधा बना के अल्लाह ताला बताएगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा, मेरे बंदे तू हमारी आयतों को देख करके इग्नोर कर देता था, नजरअंदाज कर देता था, आज हम तुझे इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। तो गुनाहों के ये नुकसान आते हैं। अब आइए हम तकरीर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। वो कौन से गुनाह हैं जिनको शरीयत ने बड़े बड़े गुनाह करार दिया है? अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आया, कहा अल्लाह के नबी अय्युज़ ज़ंबी आज़म, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंता जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। क्रिसमस का त्योहार आया, कल मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता एयरपोर्ट से उतरा, मुझे हावड़ा स्टेशन जाना था, मैं बाइक के ऊपर जा रहा था, रास्ते में देखा बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं और क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, और वो त्योहार मनाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है। उस इलाके का जो एमएलए है, उस इलाके का जो एमपी है, वो बेचारा लोगों को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहा है। मैं कहता हूं ऐसे पॉलिटिक्स और ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है।
इस पॉलिटिक्स के चक्कर में और जिस राजनीति के चक्कर में अपने दीन और ईमान से हमें हाथ धोते। हमें नहीं चाहिए ऐसे एमपी, हमें नहीं चाहिए ऐसे एमएलए जो अपनी तौहीद और अपने ईमान का सौदा कराने वाले। क्रिसमस मनाए, हमारे नौजवान लड़के जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो हमारी नौजवान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, ये फेसबुक के ऊपर बेचारे अपने आप को बहुत शांति प्रिय साबित करने के लिए 25 दिसंबर को ये फेसबुक पर लगाते हैं, मैरी क्रिसमस टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या कहते हैं? मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। तेरे बकरीद का त्योहार आया तो किसी ईसाई ने बकरा तो नहीं काटा। तेरी ईद का त्योहार आया तो किसी ईसाई ने आकर के तेरी ईदगाह में 2 रकात नमाज तो नहीं पढ़ी। तुझे बड़ी खुशी है उसके क्रिसमस मनाने? तुझे मालूम है ये क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जा रहा है? क्रिसमस के त्योहार के ऊपर ये अकीदा रखा जाता है, ये ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। वो ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। ऐ मुसलमान, तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, तेरे अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, तेरे रब को बुरा भला कहा जा रहा है और तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। तेरा अकीदा तो ये नहीं होना चाहिए। तेरा अकीदा तो कुरान की सबसे छोटी सूरत में बता दिया गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह का बेटा बनाया जा रहा है और तू है मैरी क्रिसमस बोल रहा है, तू मुबारकबाद दे रहा है। और बंगाल की पॉलिटिक्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूं। गैर मुस्लिमों के त्योहार होते हैं, उनके मजहबी देवी देवताओं के फोटो लगा लगा करके हमारे ये मुसलमान जो लीडर्स होते हैं ये उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कहते हैं साहब पॉलिटिक्स से करना पड़ता है, पॉलिटिक्स के नाम पर अगर आपको अपने दीन और अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ऐसी पॉलिटिक्स से आप तौबा कर लीजिए मेरे भाई, नहीं करनी चाहिए ऐसी। इस्लाम के अंदर दो रंगी नहीं है, इस्लाम के अंदर दोगलापन नहीं है, इस्लाम तौहीद वाला मजहब है। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो तौहीद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ऑफर आया, मक्का के काफिरों ने ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको एक बड़ा बेहतरीन ऑफर करते हैं, एक दिन आप हमारे बुतों के आगे सजदा कीजिए, हम एक दिन आपके अल्लाह के आगे सजदा करेंगे, एक दिन आप हमारी मजहब पर हमारे मजहब को फॉलो कीजिए और एक दिन हम आपके मजहब को फॉलो करेंगे। बड़ा अच्छा ऑफर, बीच का रास्ता निकाला गया। जैसे आज के जमाने में बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई इस्लाम भी एक मजहब है, क्रिश्चियनिटी भी एक मजहब है, ज्यूइज्म भी एक मजहब है, हिंदुइज्म भी एक मजहब है, सारे मजहब एक है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। माफ करना मेरे भाई, ये अकीदा इस्लाम का अकीदा नहीं। इस्लाम का अकीदा ये नहीं है कि सारे रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। इस्लाम का रास्ता ये है, मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, और वो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, वो रास्ता रसूल का रास्ता है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और रास्ता अपनाएगा उसके मजहब को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। वहुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। और हिंदू मजहब में भी यही बात है। हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मशहूर किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंदर श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि तौहीद का रास्ता ही सबको नजात दिलाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ दे, सारे रास्तों को छोड़ दे और ईश्वर की परमात्मा की शरण में आ जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा। मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुझे नजात दे दूंगा, तुझे जन्नत में डाल दूंगा, तुझे स्वर्ग में डाल दूंगा। यही हिंदू मजहब के अंदर भी कहा गया, यही इस्लाम के अंदर भी कहा गया कि एक रास्ता जो नजात देने वाला है वो तौहीद का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है। मेरे भाइयों, इंसानियत के नाम पर और मानवता के नाम पर अपने आप को इतना हल्का मत बनाओ कि अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है और तुम क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो।
और अभी तो क्रिसमस खत्म हो रहा है। आज 29 तारीख है ना, 29 ना, 2 दिन के बाद 31 की नाइट आएगा। कलकत्ता के बड़े बड़े होटल बुक हैं, नाचने वालियां और अपने जिस्म का और अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करने वाली बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाया जाए। 10-10 हजार के टिकट हैं और आप यकीन करें बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 31 की नाइट में रात भर शराब पी जाएगी और नशे की हालत में लोग धुत होकर के हराम काम करेंगे। और ये काम एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़के और लड़कियां भी करते हुए नजर आएंगे। मुसलमान भी आपको ये काम करते हुए नजर आएंगे। कलकत्ता में जब ओला बाइक पर मैं जा रहा था, ओला बाइक के ड्राइवर ने मुझसे कहा, मेरा हुलिया देख करके उसको लगा कि ये मौलवी साहब हाफिज जी लग रहे हैं। वो मुसलमान था। उसने कहा, मौलवी साहब हाफिज जी हालात बहुत बुरे हैं। उसने कहा, संडे के दिन रात में हम लोग जब बाइक लेकर निकलते हैं, नशे की हालत में बिल्कुल ठल्ली होकर के, बिल्कुल धुत होकर के जवान लड़कियां आती हैं। उनके बाप को कोई परवाह नहीं कि हमारी लड़की कहाँ गई है, उनकी माँ को कोई परवाह नहीं हमारी जवान लड़की कहाँ गई है। नशे की हालत में धुत होकर के आती हैं और हमसे कहती हैं हमको हमारे घर पहुंचा दो। और हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के जब अपनी बाइक पर हम जाएं और ये हमको जकड़ करके हम हमारी बाइक पर जब बैठे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहों की दलदल में चले जाएं और हम कोई गलत काम कर बैठे। कहा कि ये काम करने वाली मुसलमान लड़कियां भी होती हैं और गैर मुस्लिम। हालात ये है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। मुसलमान की शादी हो रही है, नाच गाना भी हो रहा है। मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। माशाअल्लाह बड़ा पक्का मुसलमान है। क्या मजाल है कि उसके इस्लाम पर कोई सवाल उठाए, उसके घर में रात भर डीजे चल रहा है। तेरे नबी ने कभी बांसुरी की आवाज को अपने कानों में जाने न दिया। तेरे नबी के सहाबा ने कभी म्यूजिक को अपने घर में आने न दिया। और तू शादी के मौके पर रात भर म्यूजिक बजा रहा है और तू अपने आप को मुसलमान कह रहा है। क्या तेरा इस्लाम सिर्फ तेरी मस्जिद और तेरी नमाज तक है? तेरे शादी ब्याह में तेरे इस्लाम से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं उलमा पाबंदी लगा दें, जिसके घर में शादी में डीजे बजेगा, नाच गाना होगा, सारे उलमा मिलकर के ये तय कर ले उसके घर में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे। लोगों के दिमाग में जाएं, पढ़ाएं, खुद अपना निकाह पढ़ाएं। उलमा मना कर दिया, हम ऐसी शादी में नहीं जाएंगे। शादी हमारी कैसी हो रही है? माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है। शादी में अपनी जवान बेटी को लेके गया, कार से निकला, जवान बेटी साड़ी पहन करके और गाउन पहन करके निकली है। उसका पूरा आधा शरीर ढका है और आधा शरीर नजर आ रहा है और सारे लोग उसकी लड़की को देख रहे हैं और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साफ फैशन का जमाना है। शादी के मौके पर मेरी लड़की तो हूर बन के आई है, मेरी लड़की जो चाहे पहने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, क्या शादी के मौके पर बेपर्दगी जायज हो गई, बेहयाई जायज हो गई? मैं कहता हूं वो लड़की जितनी गुनहगार है, वो लड़की जितनी गुनहगार है, उस लड़की का जवान बाप और उस लड़की की माँ, उस जवान लड़की का बाप और उस लड़की की माँ जिसने उसको वो कपड़ा ला के दिया है और वो कपड़ा पहनाया है और वो कपड़ा पहन करके अपने शरीर का प्रदर्शन करके जब वो लड़की शादी में गई है तो बाप भी बराबर गुनहगार होगा, माँ भी बराबर गुनहगार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इलैहि यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। 3 लोग बड़े बदनसीब लोग होंगे। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दयूसुल लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, वो दयूस आदमी, वो बेगैरत आदमी, वो बेशरम आदमी जिसके घर की बहू बेटी बेहयाई का काम करे और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाई, मर्दों के वो अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां,
बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ। कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, ये मर्दों की अक्ल पे पर्दा पड़ा है। आज तो शादियों में कुर्सी पर भी औरतों से ज्यादा पर्दे में तो कुर्सी रहती है, कुर्सी बेचारी पूरी कवर्ड रहती है, और उस शादी में आने वाली लड़कियां और औरतें उनके शरीर नजर आते रहते हैं। और ये शादी किसकी होती है? मुसलमान की शादी होती है। मेरे भाइयों, आज अगर हम पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, हम पर मुसीबतें आ रही हैं और जालिम आज हम पर हुक्मरान बने हुए हैं, तो उसकी कहीं न कहीं वजह हमारी बदअमालियां हैं। और अल्लामा इकबाल का बड़ा सच्चा शेर है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखते शर्माए। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ।